आई डिड नॉट अपीयर इन 2020। फिर 2021 में जब मैंने अटेम्प्ट दिया सर, तो उस टाइम पे आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल, बट आई डिड नॉट फाइंड माय नेम इन द लिस्ट। उसके बाद देन अगेन 2 प्रीलिम्स सब्सिक्वेंटली आई डिड नॉट You क्वालिफाई। gave an interview and then you couldn't clear prelims twice. यस सर, Okay, यस सर। फिर उसके बाद इन 2025 फाइनली you made it. सिक्योर्ड 182। यस सर। दिव्या, you say कि आपका prelims नहीं होने का एक रीजन इनिशियली था, हाँ जी। you were working hard, यस। but you were not studying in a proper method or process. Can you elaborate that? Exactly क्या मिसिंग हो रहा था जो आपको दिक्कत हो रही थी prelims में? सर जनरली बहुत लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि चलो व्हेन वी स्टडी फॉर एन एग्ज़ाम, हमने देख लिया एक बुक लिस्ट और हम उस बुक लिस्ट को करने बैठ जाते हैं, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द पेपर डिमांड्स, व्हाट यूपीएससी इज़ अबाउट एंड व्हाट इट रिक्वायर्स अस टू बी। और बिना सिलेबस समझे ये बहुत मुश्किल होता है फिर उन चीज़ों को आंसर करना अल्टीमेट एग्ज़ाम में, जहाँ पे एक एनालिटिक की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे केस में भी यही हुआ था। आई वाज़ वर्किंग डे इन एंड डे आउट रीडिंग लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये बाकी सभी बुक्स जो भी चेकलिस्ट में बताई जाती हैं, विदाउट प्रॉपर्ली अंडरस्टैंडिंग दैट। You were covering the books, you were finishing the courses. Yes, I was not analyzing them. Basically, I could not use that knowledge what I had gathered. वो समझ नहीं आ पाई। Then secondly, sir, मुझे लगता है कि 2018 में तो मैंने PYQs किए भी नहीं होंगे। That was the kind of strategy I had during that time because of lack of awareness. PYQ is something आज के डेट में everybody knows. Yes. आज के डेट में आई थिंक एवरीबडी ऑल्सो अटेम्प्ट्स टेस्ट्स। PYQ में क्या करना चाहिए? आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम कि बच्चे अटेम्प्ट तो देते रहते हैं और कर तो रहे हैं टेस्ट, बट समथिंग इज मिसिंग इन हाउ दे डू PYQs. व्हाट वाज योर इनसाइट ऑन दिस? यस सर, आई वाज आल्सो डूइंग द सेम सर। इनिशियली मैं क्या करती थी, मैंने पेपर उठाया, मॉक पेपर या एनीथिंग मैंने लगाया एंड आई कैलकुलेटेड माय मार्क्स कम है ज़्यादा है। एनालाइजिंग द रॉन्ग क्वेश्चंस, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने पॉलिटी का टेस्ट लगाया एंड आई गॉट द क्वेश्चन ऑन कैग रॉन्ग, तो मैं देख लूंगी कि इसका ये आंसर है एंड आई विल मूव ऑन। यस, बट आई विल नॉट एनालाइज व्हाई इट वाज रॉन्ग। वाज इट बिकॉज आई डिड नॉट रिवाइज इनफ, वॉज इट बिकॉज मुझे कैग समझ नहीं आया, या फिर मुझे याद नहीं था। मैं क्या पता, मुझे अगर मैंने रिवीजन की होती तो मुझे याद आ जाता। तो फिर उन चीज़ों को थोड़ा सा डेंजर जोन में रखना कि चलो कैग आई विल रीड अभी, है ना। तो उस तरीके से रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता So not just attending the paper, है। यस, but also analyzing your own attempt and studying from the questions. यस, स्पेंडिंग टाइम विद दैट क्वेश्चन कि ये गलत था, लेट मी थिंक अबाउट इट। तो अगर आप एक पेपर देते थे 1 घंटे का फॉर एग्जाम्पल, या 2 घंटे पेपर देते थे, how much time would you spend after the test to analyze all of this? सर फॉर एग्जाम्पल आई गेव 50 पेपर्स बिफोर द प्रीलिम्स, तो इनिशियली 10 पेपर्स में तो टाइम लगता था, लाइक 1.5 to 2 hours टू एनालाइज देम। फिर धीरे धीरे व्हेन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इसको हम कैसे एनालाइज कर लें और व्हाट आई एम फाइंडिंग आउट, फिर ऐसे था कि इन 1 hour आई विल एनालाइज माई पेपर। मतलब टेस्ट देने के बाद आपको 1 घंटा और लगता था एनालाइज करने में? यस सर, बिकॉज आई वुड रीड साथ में। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन गलत है तो फिर मैं अपनी स्टैंडर्ड बुक्स और माई नोट्स आई विल मेक एडिशंस और आई विल रीड दैट अगेन। आई विल डू दैट देन एंड देयर, बिकॉज फिर वो बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है एंड देन वी आर जस्ट डीलिंग विद आई दैट। एम सो हैप्पी हियरिंग दिस दिव्या, because ये कुछ चीजें हम बताते रहते हैं, but I think as a teacher I don't have as much impact as you will have, okay, when you say it.